एक और बड़ी खबर दीपावली से ही जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बीते रोज जमकर हुई आतिशबाजी। बैन के बाद भी पटाखे जलाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 के पार हो चुका है। कई इलाके में हवा पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी। और आज जब दिल्ली एनसीआर के लोग सो करके उठे तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो है। इसके अलावा सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयां हो रही है। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में पहले से ही हालात बहुत विषम थे। इसी बीच सरकार की तरफ से लाख प्रयत्न किए गए। ग्रैब 2 को भी इम्पोज किया गया, नियम को और भी ज़्यादा सख्त किया गया। बत्ती ऑन, गाड़ी ऑफ, ऐसी कई सारी मुहिम चलाई गई। आम जनता जागरूक हो सके, ये कोशिश थी। लेकिन सभी जागरूकता धड़ी की धरी रह गई जब वहाँ पर लोगों ने बीते रोज़ किस तरीके से पटाखे जलाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में क्या हालात रहे। कालिंदी कुंज में ज़रा तस्वीरें देखिए। यमुना में इस वक्त किस तरीके से झाग आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। पॉल्यूशन है दरअसल, झाग की परत आप देखिए तस्वीरों में। इंडिया गेट का नज़ारा आप देखिए, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। एम्स में देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर हालात बने हुए हैं। करोल बाग में भी कमोबेश ऐसी परिस्थितियाँ। साउथ एवेन्यू की ज़रा तस्वीरें देखिए, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर किस तरीके से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है। सरोजनी नगर में भी ऐसे ही हाल हुआ है। अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली एनसीआर में ऐसी कोई परिस्थिति बनी हो। अमूमन दीपावली के बाद ऐसा ही होता है। और सरकार तो कई वक्त से वहाँ पर नियम को बहुत ज़्यादा सख्त कर देती है, पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के हालात ऐसे ही बने रहते हैं। और अब कुछ बड़ी बातें, सांसों का आपातकाल है। अब AQI अलग अलग इलाकों का आप जरा समझिए। प्रदूषण पर दीपावली का कितना असर। दीपावली से पहले यहाँ पर 347 AQI दर्ज हुआ था डिफेंस कॉलोनी। इसके बाद 631। दीपावली से पहले पटपड़गंज का AQI था 304। इसके बाद ये हुआ दीपावली के बाद 513। बवाना में दीपावली से पहले था ये 330 और इसके बाद दीपावली के बाद देखिए ये बढ़ गया। अशोक विहार में 323 से हो गया 358। उसी तरीके से अलीपुर में 308 से हो गया 350। कई जगहों पर जो AQI है वो 500 को क्रॉस कर चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा जहरीली अगर कहीं की हवा है तो वो आनंद विहार, जो कि 700 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा आप देखिए डिफेंस कॉलोनी में 631 इसे दर्ज किया गया। इसके अलावा पटपड़गंज 513, 304 से बढ़ करके। इसके अलावा आप देखिए बवाना का अगर हाल हम आपको बताएं तो 330 से बढ़कर 388। अशोक विहार में 323 से 358 तक पहुँच गया। इसी प्रकार से अलीपुर में 308 से पहुँचा है 350। यानी कि दिल्ली की हवा अभी बहुत ज़्यादा जहरीली। और अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप दिल्ली के गैस चैम्बर में इस वक्त मौजूद है तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये सांसों का आपातकाल है और लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर कोई इलाका है तो वो है आनंद विहार। इसके बाद अलावा डिफेंस कॉलोनी, ये जो इलाके हैं वहाँ पर अक्सर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से लोगों लोगों की तरफ से जो कदम उठाए गए पटाखे जलाने के बाद से, उसके बाद जो स्थितियाँ हैं वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। ये गंभीर स्थिति। और कहा जाता है कि इस हवा में अगर आप सांस लेते हैं तो आपको कई तरह के रोग हो सकते हैं। और ऐसे में दिल्ली में हालात ऐसे ही बन चुके हैं। प्रदूषण इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको एक तरीके से जो पूरा ग्राफ है उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं। प्रदूषण के अगर पैरामीटर के लिहाज से देखें तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। और ऐसे में कहा जाता है चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, प्रिकॉशनरी स्टेप उठाएं। वो लोग जो कि पहले से ही सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर फॉगिंग भी हो रही है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। लेकिन इसके उलट जो आम जनता है, कहीं ना कहीं बीते रोज़ जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, आम जनता एक बड़ा कारण बन गई कि प्रदूषण इस तरीके से एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में बढ़ चुका है। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले तमाम तरह के कदम उठाए गए थे, लोगों को जागरूक करने का काम भी किया गया था। हालांकि एक पहलू ये भी है कि इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं जिसको लेकर के यहाँ पर नियम कायदे सख्त किए गए। चाहे वो विकास कार्य में जो निर्माणाधीन इमारतें हैं या फिर अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उसमें भी विशेष तौर पर जो एहतियात बरतने की बात कही गई, वो हमने देखा। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में वहाँ पर पार्किंग शुल्क को बढ़ा दिया गया ताकि लोग जो हैं वो प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल कम से कम करें। जो कमर्शियल व्हीकल्स है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको यहाँ पर उसके फेरे भी बढ़ा दिए गए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। लेकिन दीपावली के दिन वही हुआ जो कि हर साल दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है, यानी कि जम करके पटाखे जलें
और इसमें से कई ऐसे पटाखे जिनकी वजह से हालात ऐसे हो गए। हालांकि ग्रीन पटाखों को लेकर के कदम ज़रूर उठाए गए, लेकिन बावजूद लोग जो हैं उन्होंने पटाखों को यहाँ पर जमकर जलाया और सामान्य पटाखे जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से हालात गंभीर बन चुके हैं। दीपावली के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा अब कठिनाइयाँ होने लगी है, क्योंकि बीते रोज़ आपने देखा कि ना केवल शाम के वक्त में लोगों ने पटाखे जलाए, बल्कि ये जो सिलसिला था वो सुबह तक जारी रहा। और ऐसे में दिल्ली की हवा जो कि पहले से ही, जो कि ऑलरेडी बहुत ख़राब स्थिति में थी, वो और भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। ये देखिए अक्षरधाम के पास का इलाका है। आपको अमूमन आप देखते होंगे कि यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जो लोग, जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पर इस तरीके से बहुत खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर क्योंकि है। लेकिन इस वक्त आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो आपको वो जो नज़ारा है वो फीका फीका नज़र आएगा, क्योंकि आसमान पर यही जो धुंध की चादर है वो इस वक्त आपको चारों तरफ नज़र आएगी। चाहे इंडिया गेट हो, चाहे पटपड़गंज हो, चाहे ये अक्षरधाम क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा अगर हवा कहीं की ख़राब है तो वो है आनंद विहार का इलाका, जहाँ पर अभी भी लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आज भी देखेंगे आप, क्योंकि त्योहारी सीज़न है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन दिनों में भी वहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुँचते हैं। तो वहाँ पर अमूमन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ के जो हालात हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। इसके अलावा अगर डिफेंस कॉलोनी की बात करें तो वहाँ पर भी परिस्थितियाँ कमोबेश ऐसे ही बनी हुई है। अच्छा, ये वो इलाके जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाके माने जाते हैं, तो वहाँ पर भी इस वक्त जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। पटपड़गंज में अगर बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हालात हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया है, ये भी एक पहलू है। दीपावली से पहले अशोक विहार में 323 AQI रिकॉर्ड किया गया था, इसमें बढ़त हुई, अब ये 358 हुआ है। और अगर ये एक डिजिट भी आंकड़ा बढ़ता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये सामान्य से बहुत ज़्यादा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस वक्त सांस लेना आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अव्वल तो ये कि ये कई बीमारियों का कारण बन सकता है। दूसरा ये कि आपको आंखों में जलन भी महसूस होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ़ भी होगी। इसके अलावा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है तो इस कारण से हादसों का खतरा भी बना रहता है। तो इसके कई सारे पहलू हैं जिसको लेकर के आम लोगों को भी सजग होना होगा, आम लोगों को भी समझना होगा। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि अगर मान लीजिए पटाखों पर बैन है तो फिर भी किस तरीके से पटाखों का ये पूरा कारोबार हुआ, इसको लेकर के सियासत भी बीते रोज़ आपने देखी थी। लेकिन इस सियासत के तरह ज़रूरी है कि इस तरीके से ऐसे कारोबार पर भी इसको लेकर के भी कदम उठाया जाए। अगर सख्ती यहाँ पर लगाई गई है, अगर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया है तो अमली जामा किस तरीके से उसको पहुँचाया जा रहा है, पहनाया जा रहा है, ग्राउंड ज़ीरो पर कैसे उसको पहुँचाया जा रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कालिंदी कुंज में ज़रा आप देखिए, ये यमुना है और यमुना किस तरीके से इस वक्त मैली हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि दीपावली के बाद अब छठ महापर्व का त्यौहार भी आने वाला है, तो ऐसे में अब व्रतियों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यमुना से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अब दीपावली के बाद प्रदूषण में, जल प्रदूषण में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब आपको मोटी मोटी जो सफ़ेद झाग की परत है वो यमुना के ऊपर नज़र आएगी। इंडिया गेट में आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो दृश्यता है वो बहुत कम रह गई है, और ऐसे में आम जनता की मुश्किलें एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई। दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो अब सांस लेने लायक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इसी प्रदूषण से परेशान होकर के दूसरे शहर का रुख भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में लोगों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है। आपसे ये अपील है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सांस लेने में जिनको तकलीफ़ ऑलरेडी है, जो अगर सांस की बीमारी से परेशान है पहले से ही, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इस वक्त आँखों में जलन जैसी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी हैं। इस वक्त गले में खराश जैसी समस्या भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या पेश आ रही है तो आपको सावधानी बरतनी होगी, और साथ ही साथ डॉक्टर से आप कंसल्ट ज़रूर करें। अगर घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं तो मुंह को ज़रूर आप ढकें, क्योंकि इस वक्त हालात दिल्ली एनसीआर के बहुत ज़्यादा विषम बने हुए हैं प्रदूषण के वजह से। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आम जनता इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। दिल्ली वाले इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। प्रदूषण पर दीपावली का कितना असर है वो लगातार आप तक हम पहुंचाते हुए जानकारी, अलग अलग इलाकों का क्या है हाल AQI के लिहाज से, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर।
दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट। दिवाली का त्योहार प्रदूषण से हाहाकार। स्मॉग से दम घुटा, पटाखों से धुआं धुआं। देश की राजधानी दिल्ली पर सांसों का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का पहरा है, जिसने लोगों की सांसों में जहर घोलना शुरू कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली में सरकारी दावे हवा हवाई हो गए। दिवाली के बाद स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी हाँफ रही है। सवाल है कि दिल्ली वाले कब तक इसी तरह प्रदूषण की मार के आगे लाचार होते रहेंगे। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ चुकी है। दिल्ली में AQI का लेवल बेहद खराब है। कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। आनंद विहार में AQI 700 है, डिफेंस कॉलोनी में 631, पटपड़गंज में 513, बवाना में 388, अशोक विहार में 358 और अलीपुर में 350। सवाल है कि पोल्यूशन का कब निकलेगा सॉल्यूशन। दीपों के त्योहार पर खूब आतिशबाजी हुई। भले ही दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद इसके दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े। दिवाली पर आतिशबाजी प्रदूषण को बढ़ावा देती है, जिसे रोकने के लिए आतिशबाजी को लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारों ने सख्ती बरती, लेकिन इसके बावजूद जमकर पटाखे फोड़े गए। बहरहाल दिवाली आते ही दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। माना जाता है कि पटाखे नहीं फूटेंगे तो प्रदूषण से हालात और नहीं बिगड़ेंगे। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जलते हैं। लेकिन क्या वाकई सांसों के लिए संकट है आतिशबाजी? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो कई साल से पटाखे बैन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पटाखे भी खूब जलते हैं और आतिशबाजी भी खूब होती है। दिवाली के बाद प्रदूषण की चादर में लिपटी राजधानी डरा रही है। अगर हालात और भयावह हुए तो फिर दिल्ली को गैस चैंबर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।